हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन की पुस्तिका झरोखा से पाठ नंबर 12 पानी कल से आज तक। तो आइए इस पाठ की रीडिंग शुरू करें। महम की बावड़ी। बच्चों, तुम्हें याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने पानी के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। बावड़ी भी पानी का एक स्रोत है। यह जमीन की सतह से काफ़ी नीचे बनाई जाती है। इसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं, इसलिए इसे सीढ़ी नुमा कुआं भी कहते हैं। तो बच्चों, बावड़ी क्या है? बावड़ी एक सीढ़ी नुमा कुआं है। आप इसकी पिक्चर यहाँ देख सकते हैं, राइट साइड में ये दी गई है। यहाँ नीचे ये पानी स्टोर करने के लिए जगह है और ये सीढ़ियाँ यहाँ नीचे उतरने के लिए। तो बावड़ी को हम क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा कुआं। आइए आगे बढ़ें। ऐसी ही एक बावड़ी हरियाणा के रोहतक जिले के महम कस्बे में स्थित है। यह बावड़ी भवन निर्माण कला का एक बेहतरीन नमूना है। महम की बावड़ी का निर्माण 1658 से 59 में मुगल बादशाह शाहजहां के एक चौबदार साइदू कलाल ने कराया था। इस बावड़ी में पानी तक जाने के लिए 101 सीढ़ियां हैं। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये कितनी है? कुल 101 सीढ़ियां 3 स्तरों पर नीचे उतरती हैं। ये ईंटों और कंक्रीट की बनी हुई है। सीढ़ियों के अंत में एक अष्टभुजी कुआं है। बावड़ी में यात्रियों के लिए कुछ कमरे भी बने हुए हैं जो गर्मी के दिनों में ठंडे रहते हैं। एक ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडे ने इस बावड़ी को सार्वजनिक उपयोग के लिए रोमन साम्राज्य के स्मारकों जैसा स्मारक बताया है। इसी तरह की अन्य बावड़ियां हरियाणा में मेवात, झज्जर, नारनौल, कैथल, टोहाना, हांसी आदि जगहों पर भी है। रख रखाव के अभाव में अब ये बावड़ियां अपना महत्व खो रही हैं। इनका संरक्षण करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो बच्चे, ये बावड़ियां जो हैं ये काफ़ी पुरानी हैं और इनका रख रखाव काफ़ी ज़रूरी है। आइए इससे रिलेटेड अभ्यास करें। सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी कोई बावड़ी देखी है? यदि हाँ, तो कहाँ? तो बच्चों, आपको यहाँ अपने अनुसार जवाब देना है कि क्या आपने कभी कोई ऐसी बावड़ी देखी है। अगर देखी है तो यहाँ लिखें और बताएं कि वो कहाँ देखी है। अगर आपने देखी है तो यहाँ लिखें हाँ देखी है, और कहाँ देखी है उस जगह का नाम भी लिखें, जैसे नारनौल में, या जिस भी जगह में आपने देखी है वो यहाँ लिखें। उसमें पानी था या नहीं? तो जो बावड़ी आपने देखी है उसमें पानी था या नहीं वो लिखें। उसकी सफाई का क्या प्रबंध है? जो बावड़ी आपने देखी है उसकी सफाई होती है, नहीं होती है, या कब होती है? अगर आपको उसकी कोई जानकारी है तो वो ज़रूर लिखें। अगला, क्या वहाँ रहने वाले लोग उसके पानी का उपयोग करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो आप यहाँ बताएं कि वहाँ जो रहते हैं लोग वो उस पानी का उपयोग करते हैं या नहीं।
तो इसका जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसका पानी साफ नहीं है। अगला, बावड़ियों में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं? तो हमें यहाँ बताना है कि वो सीढ़ियाँ जो होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं। वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जल स्तर कम होने पर लोग नीचे तक जाकर पानी का प्रयोग कर सकें, ताकि नीचे तक जाकर पानी का प्रयोग कर सकें। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, बावड़ियों में कमरे क्यों बनाए जाते होंगे? बच्चों, बावड़ियों में कमरे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दूर स्थान से आने वाले यात्री वहां कुछ समय विश्राम कर सकें, वहां बैठकर भोजन कर सकें। वहां आने वाले व्यक्ति, यात्री क्या कर सकें? आराम कर सकें। अगला, बावड़ियों में पानी कम और गंदा क्यों हो रहा है? बच्चों, वहाँ का पानी गंदा और कम इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्षा की कमी है और देखरेख का अभाव भी है। तो यहाँ लिखें, वर्षा की कमी व देखरेख के अभाव के कारण। और आखिरी प्रश्न है, बावड़ी के रखरखाव में तुम क्या योगदान कर सकते हो? तो बच्चों, आप जो भी इसकी देखरेख में योगदान कर सकते हैं वो यहाँ लिखें। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है, हम समूह बनाकर बड़ों के मार्गदर्शन से बावड़ी के रखरखाव में अपना योगदान कर सकते हैं। आइए आगे देखें। आगे है जल संरक्षण। बच्चों, जब वर्षा होती है तो उसका जल बहकर कहाँ जाता है? क्या वह हमारे किसी काम आता है? क्या हम उस जल का प्रयोग करते हैं? पुराने समय में हरियाणा के लोग वर्षा के जल का संचयन करने में निपुण थे। इस जल को संचित करने के लिए वे जोड़, तालाब आदि बनाते थे। लगभग 400 साल पहले यहाँ लोगों के लिए हर गांव व कस्बे में पक्के, आकर्षक, उपयोगी और सामाजिक रूप से स्वीकृत तालाब बनाए जाते थे। इनके जल का प्रयोग लोग घरेलू कार्यों, सिंचाई आदि के लिए करते थे। तालाब के चारों ओर आराम करने की जगह भी बनाई जाती थी। तालाब के पानी के कारण इस जगह पर अधिक गर्मी में भी ठंडक रहती थी। कुछ तालाब प्राकृतिक रूप से भी बने होते थे। प्राय तालाब के पास एक कुआं भी बनाया जाता था। तो बच्चों, जोड़ और तालाब बनाकर हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं, जो बारिश का जो पानी होता है उसका। और पहले के लोग ये सब करते भी थे। हर गांव में या दूर कस्बों में जोड़ आदि बनाए जाते थे ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके और जरूरत पड़ने पर उसे विभिन्न कार्यों में लिया जा सके। आइए इससे संबंधित प्रश्न पढ़ें। पता करो और कॉपी में लिखो, क्या तुम्हारे आसपास कोई कुआं, तालाब या जोड़ है? तो बच्चों, अगर आपके आसपास कोई कुआं, तालाब या जोड़ है तो वो यहाँ लिखें। यहाँ आप लिख सकते हैं, हाँ, हमारे गांव में एक कुआं है या जोड़ है, या जो भी है वो आप यहाँ लिखें। यदि हाँ तो किस स्थिति में है? तो अब आपको उसकी स्थिति बतानी है कि वो ठीक है या कैसा है, पानी है, नहीं है। तो आप लिख सकते हैं वह ठीक स्थिति में है
या जो भी उसकी स्थिति है जो आपने देखा है वो यहाँ लिखें। अगला, क्या लोग उसके पानी का प्रयोग करते हैं, किन कार्यों के लिए करते हैं? तो अगर लोग उस पानी का प्रयोग करते हैं और किन कार्यों के लिए करते हैं वो भी लिखें। जैसे हाँ, लोग बाग उस पानी का प्रयोग करते हैं और किन कार्यों के लिए? कुएं के पानी का प्रयोग पीने के लिए करते हैं, पशुओं को नहलाने के लिए आदि। अगला, यदि पानी दूषित है तो किन कारणों से? तो यदि अगर पानी दूषित है तो वो किन कारणों से है वो यहाँ लिखें। और आखिरी प्रश्न है, यदि वह सूख गया है तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो अगर वह सूख गया है तो आप लिखें कि वो क्यों सूख गया है, पानी के अभाव में, बारिश की कमी से, किस वजह से वह सूख गया है। और अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि कुएं में अभी बहुत पानी है। तो इस अभ्यास को पूरा करें। आइए आगे चलें। आगे है, चर्चा करो वर्षा के जल को किस प्रकार इकट्ठा किया जा सकता है। बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा था जल संरक्षण में वर्षा के जल को तालाब या जोहड़ या कुएं में इकट्ठा किया जा सकता है। तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं। आइए आगे देखें। आगे है, समुदाय के लिए जल। पुराने समय में जब यातायात के पर्याप्त साधन नहीं होते थे तब लोग काफिले बनाकर पैदल ही लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। उस समय कुएं, तालाब, बावड़ियां वहां के निवासियों और यात्रियों की पानी की आवश्यकताएं पूरी करते थे। जिस स्थान पर सराय क्या है? यात्रियों के ठहरने की जगह। तो जिस स्थान पर सराय बनाई जाती थी वहां पर एक कुआं अवश्य बनाया जाता था। हमारे देश के अनेक शासकों ने कुओं, तालाबों और बावड़ियों का निर्माण कराया। यात्रियों को पानी पिलाना आज भी परोपकार का काम माना जाता है। इसलिए पराए जगह जगह पर प्याऊ बनाए जाते हैं। गर्मियों में मीठे पानी की छबील लगाई जाती हैं। तो बच्चों, गर्मियों के मौसम में आपने भी देखा होगा पानी की छबील लगती हैं जिसमें मीठा पानी पिलाया जाता है। और पुराने समय में भी इसी प्रकार कुएं, तालाब और बावड़ियां बनाई जाती थी ताकि पानी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकें। आइए आगे देखें। आगे है, सोचो और लिखो। क्या तुमने भी कभी प्याऊ या छबील लगाई है? तो बच्चों, अगर छबील लगाई है तो यहाँ आप लिख सकते हैं हाँ, लगाई है। ये क्यों लगाई जाती है? तो यहाँ उसका कारण बताएं कि जो छबील है वो क्यों लगाई जाती है, ताकि आने जाने वाले अपनी प्यास बुझा सकें। अगला, किस मौसम में अधिक लगाई जाती है? तो ये जो पानी की छबीलें हैं ये किस मौसम में अधिक लगाई जाती हैं? जब हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो, पानी पीने की। और वो कब होती है? वो होती है गर्मियों के मौसम में। आइए आगे देखें। आगे है, गर्मियों में प्याऊ व छबील के अतिरिक्त और किस तरह से लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो बच्चों, प्याऊ व छबील के अतिरिक्त आपने देखा होगा टैंकरों के माध्यम से भी गांवों में या कॉलोनियों में पानी पहुंचाया जाता है जहां पानी की कमी होती है। या आपने देखा होगा जगह जगह पर वाटर कूलर भी लगवाए जाते हैं, नलकूप भी लगवाए जाते हैं। तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं टैंकरों के माध्यम से। आइए आगे पढ़ें। आगे है, अब पानी कहाँ से? बच्चों, आजकल तुम्हारे घरों में पानी कहाँ से आता है? क्या अब भी तुम कुओं से पानी भर कर लाते हो या तुम्हें घर में ही पानी प्राप्त हो जाता है? तो बच्चों, आपने देखा होगा आजकल किसी को भी पानी के लिए कुओं पर नहीं जाना पड़ता,
क्योंकि सभी घरों में पानी के कनेक्शन होते हैं। नलों से हम पानी लेते हैं, जिस कारण हमें पानी लेने के लिए बाहर कुओं पर या तालाब पर नहीं जाना पड़ता। अब बताओ, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? तो आपको बताना है कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। वो आता है नल से। तुम्हारे दोस्त के घर में पानी कहाँ से आता है? तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आपके दोस्त के घर में, मित्र के घर में पानी कहाँ से आता है। नल से आता है, या फिर अगर नलकूप है तो वहाँ से भी पानी आता है। नलकूप यानी नल का। अगला, क्या तुम्हारे या तुम्हारे दोस्तों के घर में वाटर सप्लाई का पानी आता है? तो नल से जो पानी हमारे घरों में आता है वो कहाँ से आता है? वो वाटर सप्लाई से ही आता है। तो यहाँ लिखें, हाँ आता है। वाटर सप्लाई का पानी कहाँ से आता है? बच्चों, जो वाटर सप्लाई में जो पानी आता है वो जल विभाग द्वारा एक बड़ी टंकी के माध्यम से छोड़ा जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जल विभाग द्वारा बड़ी टंकी से। अगला क्वेश्चन, क्या तुम्हारे घर में पानी का बिल आता है? बच्चों, अगर आपके घर में जल विभाग द्वारा पानी की सप्लाई है तो आपके घर में भी पानी का बिल आता होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हाँ आता है। यह बिल किस दफ्तर से आता है? तो जो पानी का जो बिल है वो जल विभाग से आता है। तो यहाँ लिखें जल विभाग। पानी का जो बिल है वो जल विभाग से आता है। आइए आगे देखें। बच्चों, यहाँ अगले पेज पर आप देख सकते हैं, देखो और बताओ। यहाँ एक पानी का बिल आपको दिया गया है। पानी के बिल की फोटो है, जिसमें आप देख सकते हैं नाम है, एड्रेस है, पानी के बिल का पीरियड है, किस डेट से किस डेट तक का वो बिल है जो पानी आपके घर में आया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये रीडिंग है पानी के मीटर की, जो पहले 156 थी और करंट जो रीडिंग है वो है 175। इसमें आप नीचे देखेंगे ये डिटेल्स हैं, पानी के कितने चार्जेस हैं। तो ये था पानी का बिल। दिए गए चित्र में पानी का बिल देखो और बताओ यह बिल किस दफ्तर से आया है। तो बच्चों, यह बिल किस दफ्तर से आया है? यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, HUDA, हुड्डा, वाटर एंड सीवरेज बिल। तो ये जो बिल है ये आया है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला, बिल किस महीने का है? तो बिल में आप यहाँ ऊपर महीना देख सकते हैं, कौन से महीने का है। ये है 1 मार्च से 30 अप्रैल तक का। तो ये जो बिल है ये 2 महीने का बिल है, मार्च और अप्रैल का। 2 महीने का बिल है, मार्च अप्रैल का। तो यहाँ आप लिख सकते हैं किस महीने का बिल है, मार्च व अप्रैल। आइए आगे देखें। बिल में कितने पानी का उपभोग दिखाया गया है? तो बिल में आपने देखा था उसकी यूनिट जो थी, रीडिंग जो थी मीटर की, वो क्या थी? जो प्रीवियस रीडिंग थी वो थी 156 और जो करंट रीडिंग है वो है 175। तो 175 में से जब आप 156 को घटाएंगे तो वो आ जाएंगी आपकी कंज्यूम्ड रीडिंग, तो वो है 19। तो यानी जो बिल आया है वो 19 यूनिट का आया है। तो बिल में कितने पानी का उपभोग दिखाया गया है? 19 यूनिट। अगला, कितनी राशि का भुगतान करना है? तो भुगतान के लिए आप देखें, जो भुगतान है वो करना है 238 रुपए का। तो कितनी राशि का भुगतान करना है? 238 रुपए का। नेक्स्ट, बिल भरने की अंतिम तिथि क्या है?
तो ऊपर बिल में देखें अंतिम तिथि है 23 मई। तो यहाँ लिखें 23 मई 2014। पुराना बिल है, 2014 का बिल है, जो ये एग्जाम्पल यहाँ शो किया गया था। इसमें जो अंतिम तिथि थी वो थी 23 मई 2014। आइए आगे चलें। आगे है आओ ये भी करें, चर्चा करो। जल ही जीवन है। इस वाक्य से सभी सहमत हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवित नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जल के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं? बच्चों, लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं? ताकि आने जाने वाले जो राहगीर हैं, यात्री हैं, वो अपनी प्यास बुझा सकें, इसलिए प्याऊ लगाते हैं। पुराने कुओं और बावड़ियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, यहाँ आपको बताना है कि पुराने बावड़ियों का, कुओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है। बच्चों, वो इसलिए ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत जीवित रह सके, इसलिए हमें इनका संरक्षण करना जरूरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट, पता करो और कॉपी में लिखो। कुओं, बावड़ियों तथा तालाब में पानी कहाँ से आता है? बच्चों, कुओं, बावड़ियों और तालाबों में पानी वर्षा से आता है, या जो भूमिगत जल होता है वो आता है। अगला, पानी के संरक्षण के लिए कोई 3 तरीके लिखो। तो बच्चों, पानी को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए 3 तरीके क्या हो सकते हैं? कि पानी को व्यर्थ ना बहाएं, जितनी जरूरत हो उतना ही लें, और वर्षा के पानी को तालाबों में, बावड़ियों में इकट्ठा करें, और घर में पानी के नल अच्छी तरह से बंद रखें। इन तीनों तरीकों से हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं। अगला, वर्षा के जल का संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है? हम यह कैसे कर सकते हैं? बच्चों, वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। यह तालाब बनाकर या बरसात के पानी को सीधा जमीन में पहुंचाकर हम कर सकते हैं। अगला है सही क्रम में लगाओ। हमारे घरों तक पानी पहुंचने की प्रक्रिया का यहाँ गलत क्रम दिया गया है, इसे सही क्रम में लगाओ। नदी, जलघर, नहर, बड़ी पाइपलाइन, नल, छोटी पाइपलाइन। बच्चों, यह क्रम जो है वो गलत है, आगे पीछे है, हमें इसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले तो होती है नदी, और नदी का पानी कहाँ आता है? नदी का पानी पहले आएगा नहर में। तो यहाँ दूसरे पर लिखें नहर। नहर के बाद वह पानी जाएगा जलघर में, उसके बाद बड़ी पाइपलाइन के जरिए वो जाएगा छोटी पाइपलाइन में, और छोटी पाइपलाइनों से वो घर घर में नल के द्वारा प्रयोग में आएगा। तो ये है सही क्रम: नदी, नहर, जलघर, बड़ी पाइपलाइन, छोटी पाइपलाइन और फिर नल। आगे, ऐसा करो, वर्षा के जल संरक्षण का मॉडल बनाओ। आवश्यक सामग्री: प्लास्टिक का ढक्कन रहित एक आयताकार बॉक्स, मोटे गत्ते की शीट, स्ट्रॉ, ढक्कन सहित प्लास्टिक का एक ग्लास, चिपकाने वाले पदार्थ या गोंद, और मिट्टी। तो ये है आवश्यक सामग्री। हमें बनाना है जल संरक्षण का मॉडल, ऐसा मॉडल जिससे हम पानी को संरक्षित कर सकें, पानी को बचा सकें। आइए देखें वो किस प्रकार से होगा। मोटे गत्ते की शीट से घर का मॉडल बनाओ। आप यहाँ देख सकते हैं ये घर का मॉडल बनाया गया है। मॉडल की चौड़ाई प्लास्टिक के बॉक्स की लंबाई से कम होनी चाहिए। तो चौड़ाई जो है वो लंबाई से कम हो। ये था फर्स्ट स्टेप। आइए आगे देखें। आगे, अब गत्ते की शीट पर ग्लास से थोड़ी अधिक ऊंचाई का मिट्टी का आधार बनाओ। ये आप देख सकते हैं मिट्टी का आधार बनाया गया है।
इसके एक कोने में घर का मॉडल रखो। यहाँ ये घर का मॉडल रख दिया गया है। शेष जगह को बगीचे का रूप दो। ये यहाँ बगीचे का रूप दे दिया गया है। घर की छत पर प्लास्टिक का बॉक्स रखो। आप यहाँ देख सकते हैं ये प्लास्टिक का बॉक्स रखा। उसमें चित्र अनुसार एक छेद करो। छेद में स्ट्रॉ का एक सिरा डालो। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ये एक सिरा डाला छेद करके। स्ट्रॉ हमने यहाँ डाल दी है। नेक्स्ट स्टेप देखें। गिलास के ढक्कन और तली में एक एक छेद करो। स्ट्रॉ का दूसरा सिरा ढक्कन में डालो। गिलास को घर की दीवार के साथ साथ मिट्टी में दबा दो। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रॉ के नीचे हमने ग्लास लगाया। एक छेद ऊपर किया ग्लास के और एक नीचे, और इस प्रकार से उसे मिट्टी में दबा दिया। छत पर पानी डालो और देखो क्या होता है। पानी स्ट्रॉ से होता हुआ नीचे मिट्टी में चला जाता है। तो जब हम पानी इस प्रकार से यहाँ से डालेंगे ऊपर से इस छत पर, तो वो स्ट्रॉ से होता हुआ इस ग्लास में आएगा और ग्लास से सीधा नीचे जमीन पर मिट्टी में चला जाएगा। इस प्रकार से हम वर्षा के जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये था वर्षा के जल संरक्षण का एक मॉडल जो आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों पाठ नंबर 12 पानी कल से आज तक में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।